दुरे शहवार, दुआ को अकेला छोड़ रही हो? अकेली कहाँ है वो, वहां पे ज़किया और नसरीन है ना, वो संभाल रही है उसे। हाँ, लेकिन मुलाजमीन पर बच्चों को इस तरह नहीं छोड़ते। न जाने कौन कैसा सलूक करे तुम्हारे बाद। कर दी ना अम्मी मिडिल क्लास औरतों वाली बातें आपने। आजकल तो ये रिवाज है, औरतें बच्चे नैनी को ही देती हैं, खुद तो सारा दिन घूमती फिरती रहती हैं, नैनी से संभालती हैं। जो इतने मोटी मोटी अमाउंट हम उनको देते हैं अपने बच्चों के लिए, तो वही करेंगी ना। हर बाद में ऐसे बच्चे माओ के कंट्रोल में नहीं रहते, और यही लोग फिर रो रहे होते हैं कि बच्चे हाथ से निकल गए। क्या हो गया अम्मी, आपको पता भी है 80% औरतें जब नौकरी पर जाती हैं ना, तो वो अपने बच्चे नैनीज और डे केयर में ही देकर जाती हैं। इतना तो वो काम ही ना कर सकें, बच्चे संभालती रहेंगी क्या? माना उनकी मजबूरी है, लेकिन बच्चों को मुलाजमीन के रहमो करम पर छोड़ने की मैं फिर भी हमायत नहीं करूंगी। और दुरे शहवार, तुम्हारी तो ऐसी कोई मजबूरी भी नहीं है। नहीं तो अम्मा आप क्या चाहती हैं, मैं दुआ को हर वक्त गोद में उठा उठा के फिरती रहूं? तो बेटा इसमें बुराई क्या है, बाद में बच्चे बड़े तो हो ही जाते हैं। वैसे भी उसको हल्का सा बुखार था, तो इसीलिए उसको साथ साथ लेकर तो नहीं फिर सकती थी ना। नसरीन ले जाएगी उसे डॉक्टर के पास। नसरीन लेकर जाएगी? माँ हो तुम दुरे शहबार, तुम्हारा साथ होना जरूरी है। अम्मी डॉक्टर को ही तो चेक करवाना है, नसरीन करवाएगी, वो कौन सा अकेली जा रही है? और डॉक्टर जो हदायत देगा उस पर अमल करवाना तुम्हारी जिम्मेदारी है। मेरी माँ उठा लूंगी वो जिम्मेदारी भी। दुरे शहबार, अगर बच्ची को पालने का तुम्हारा दिल नहीं था तो तुमने केस करके बेचारे वलीद से बच्ची को क्यों छीन लिया? क्यों ना छीनती, आप पहले ताने देती थी ना मुझे कि अपनी बेटी लावारिस छोड़ी, अब ले आई हूं। और वैसे भी अम्मा वो मेरी बेटी है। दुआ कोई ट्रॉफी नहीं है जिसे जीत कर तुम अपने पास रखना चाहती थी। छोटी है अभी दुआ, और उसको हल्का सा बुखार था तो साथ लेकर बाहर थोड़ी घूम सकती थी, इसीलिए घर छोड़कर आई हूँ। अल्लाह को मानो दुरे शहवार, मासूम है, नन्ही सी जान है, उसे हॉस्पिटल लेकर जाओ, अपनी निगरानी में रखो। दाना ख्वास्ता, अगर उसे कुछ हो गया तो तुम वलीद को क्या जवाब दोगी? मैं क्यों उस मरीज को जवाब देने लगी? अब कोई ताल्लुक नहीं है मेरा उसका सवाल जवाब का। और वैसे भी अम्मी, जिंदगी और मौत तो अल्लाह के हाथ में, किसी को मरना होगा मैं थोड़ी रोक सकती हूँ। ऐसे खड़ी हो जाऊंगी कि मरना मत, पता नहीं कैसी बातें करी आप। और आपको बता दूं, ये जिस नन्ही सी जान के लिए आप मुझे स्यापा डाल रही हैं ना, वलीद ने उसकी वजह से मुझे तलाक दिया है। मेरा जुर्म तो यही था ना कि मैंने एक बीमार बच्ची पैदा कर दी। मतलब तुम अब अपनी बच्ची से भी अदावत रखोगी? अदावत नहीं रख रही अम्मी, बता रही हूँ बस आपको। कभी कभी तो दुआ पर बहुत गुस्सा आता है मुझे। दुआ को तुम तलाक की वजह समझ रही हो। वलीद ने तुम्हें तलाक तुम्हारी हरकतों की वजह से दी है दुरे शहबार। बस कर दे अम्मा, सब जानती हूँ मैं। पहले तो अपनी बीमारी अपनी बच्ची में मुंतकिल करके उसे पैदा करवा दिया, और फिर उसी का इल्जाम देके मुझे तलाक दे दी, मुझसे जान छुड़वा ली। मुझे तो खौफ आ रहा है तुमसे। बस कर दे अम्मी, मैं कौन सा उसको मार पीट रही हूँ, ख्याल ही रख रही हूँ ना उसका। और मैं तो यहाँ आई थी कि आपके पास 2 घड़ी बैठ के सुकून से बातें करूंगी, अच्छा वक्त गुजारूंगी। आपने तो आते ही जलील करना शुरू कर दिया। जा रही हूँ अब मैं, नसरीन ले गई होगी उसको डॉक्टर के पास, मैं भी सीधा वहीं चली जाती हूँ, देख लेती हूँ। अल्लाह हाफिज।